नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परीक्षा को लेकर के, जिसमें आपको राजस्थान में सामान्य परीक्षा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन से मैं आपको 4 क्वेश्चन जो हैं वो विथ एक्सप्लेन मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जो हैं वो बने रहे। नए राजस्थान से इनका कोई संबंध नहीं है, ये तो साथियों क्वेश्चन है वो वही रहने वाले हैं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक साथियों हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार, आपका अपना चैनल है, इसे सपोर्ट करना जो है वो आपका काम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। जी हाँ साथियों, राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो ये साथियों किया गया है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। और कब किया गया, तो ये साथियों किया गया था 1829 में। कब किया गया साथियों, 1829 में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और कर्नल जेम्स टॉड जो है, इनकी साथियों पुस्तक का नाम है द एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी साथियों, द एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक का साथियों दूसरा नाम है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। साथियों पुस्तक के जो नाम है वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन अब अगर आप बार बार इसको जो है वो याद करोगे तो हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, प्रतिवर्ष हम राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये साथियों कब मनाया जाता है, तो ये साथियों मनाया जाता है 30 मार्च को। सबको पता है साथियों, राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये साथियों मनाया जाता है 30 मार्च को। साथियों बात करें 23 मार्च को, तो 23 मार्च को साथियों शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों 23 मार्च जो है उसको हम मनाते हैं शहीद दिवस। कौन सा दिवस साथियों, शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और साथियों 3 मार्च जो है उसको हम विश्व वन्य जीव अभयारण्य दिवस, साथियों विश्व वन्य जीव जो अभयारण्य दिवस है उसके रूप में है वो मनाते हैं। तो राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को, 23 मार्च को साथियों शहीद दिवस के रूप में, और 3 मार्च को साथियों विश्व वन्य जीव अभयारण्य दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा दिवस। जी हाँ साथियों, राजस्थानी जो भाषा दिवस है उसको कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो साथियों मनाया जाता है 21 फरवरी को। यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है। साथियों 30 मार्च राजस्थान दिवस बात कर ली पहले, और 21 फरवरी, जी हाँ साथियों 21 जनवरी, साथियों 21 जनवरी को जो है वो मेघालय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस साथियों, मेघालय दिवस। 21 जनवरी को साथियों जो है वो मेघालय दिवस है वो मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 21 मार्च साथियों, 21 मार्च जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस साथियों 21 फरवरी को, 30 मार्च को साथियों राजस्थान दिवस, 21 जनवरी को साथियों मेघालय दिवस, और 21 मार्च को साथियों विश्व वन्य जीव जो अभयारण्य दिवस है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये किसकी पुस्तक है साथियों, जो है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये साथियों लिखी गई है विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों लिखी गई है, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा ये पुस्तक जो है वो साथियों लिखी गई थी 1805 में। कब लिखी गई साथियों, 1805 में जो है वो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक है वो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 में लिखी गई। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो किसने अपनी कृति में किया है। जी हाँ साथियों, राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था 1829 में। कब किया गया साथियों, 1829 में। किसके द्वारा किया गया, ये हमने पहले बात कर ली, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया। और इनकी जो पुस्तक है साथियों, पुस्तक का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया, या फिर द एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर इसी पुस्तक का साथियों इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। तो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो किसने अपनी कृति में किया है, तो ये किया है साथियों कर्नल जेम्स टॉड। किसने किया है साथियों, कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में। अगला प्रश्न है सीकर का प्राचीन नाम क्या था। जी हाँ साथियों, सीकर जो है उसका प्राचीन नाम क्या था, तो सीकर का साथियों प्राचीन नाम था अनंत गोचर। क्या था, अनंत गोचर। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि सीकर का जो प्राचीन नाम है वो था अनंत गोचर। अर्बुद प्रदेश साथियों सिरोही वाला क्षेत्र, जो सिरोही और माउंट आबू का क्षेत्र है उसे कहते थे अर्बुद प्रदेश। और साथियों कांटल, कांटल साथियों प्रतापगढ़ जो है उसका प्राचीन नाम था। और जंगल साथियों जो है वो बीकानेर का प्राचीन नाम था। तो सीकर का प्राचीन नाम क्या है साथियों, अनंत गोचर। अर्बुद प्रदेश, सिरोही का जो प्रदेश और माउंट आबू वाला क्षेत्र उसे कहते थे अर्बुद प्रदेश। और कांटल जो है वो है प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। और जंगल जो है वो है साथियों बीकानेर का क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों,
कि राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है, वो वस्त्र उत्पादन के कारण साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। एक बात और साथियों, राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो है साथियों भिवाड़ी। कौन सा साथियों, भिवाड़ी है। और भिवाड़ी जो है वो वर्तमान में जो अलवर से अलग होकर एक नया जिला बनाए खैरथल तिजारा, तो जो भिवाड़ी है जो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, और ये साथियों जो खैरथल तिजारा जिला जो है उसमें स्थित है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो है साथियों भीलवाड़ा, और अगर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे तो वो है साथियों भिवाड़ी। अगला प्रश्न है, सूर्य नगरी जो है वो किसका नाम है। जी हाँ साथियों, सूर्य नगरी जो है वो किसे कहा जाता है, तो सूर्य नगरी जो है वो साथियों कहा जाता है जोधपुर को। यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। साथियों जो पूर्व का पेरिस जो है वो कहा जाता है जयपुर को। जैसलमेर जिसे आप अंडमान निकोबार कहते हैं, और कोटा जो है जैसे उद्योगी नगरी या फिर जो है वो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य नगरी यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की नगरी जो है वो किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का कौन सा जो शहर है वो पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये साथियों है डूंगरपुर जो है उसको पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों उदयपुर जो है उसे झीलों की नगरी कहते हैं, और जयपुर जिसे पूर्व का पेरिस और पिंक सिटी जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, और बांसवाड़ा साथियों बांसवाड़ा जो है इसको हम अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो जिब्राल्टर है वो किसे कहा जाता है, तो ये साथियों कहा जाता है अजमेर को। किसको कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर है वो कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोटा साथियों जो है वो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है, और जोधपुर जिसे हम सन सिटी के नाम से जानते हैं सूर्य नगरी जोधपुर, और जयपुर जिसे जो है वो पिंक सिटी और पूर्व का पेरिस जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी यानी कि स्टेप वेल्स ऑफ सिटी का मतलब होता है साथियों बावड़ियों का शहर। स्टेप वेल्स ऑफ सिटी यानी कि बावड़ियों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये साथियों कहा जाता है बूंदी को। किसे कहा जाता है, बूंदी को जो है वो स्टेप वेल्स ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेप वेल्स ऑफ सिटी किसे कहा जाता है साथियों, ये कहा जाता है बूंदी को। साथियों जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। डूंगरपुर साथियों जो है उसको पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और कोटा जिसे राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, नाथद्वारा साथियों जो है वो है राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में। तो नाथद्वारा का मूल नाम है वो क्या था। जी हाँ साथियों, नाथद्वारा जो है उसका मूल नाम क्या था, तो नाथद्वारा का जो मूल नाम था वो था साथियों सियाड़। क्या था साथियों, सियाड़। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि नाथद्वारा का जो मूल नाम है वो क्या था साथियों, सियाड़ था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो कौन सा ऐसा जिला है जो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये साथियों जाता है करौली। कौन सा साथियों, करौली साथियों है जिला कब बना था, तो ये साथियों बना था 19 जुलाई। कब बना था साथियों, 19 जुलाई 1997। कब बना था, 19 जुलाई 1997 को जो है वो करौली राजस्थान का जिला बना था। और करौली को जो है वो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक साथियों नदी बहती है, और उस नदी का नाम है चंबल। कौन सी है, चंबल नदी के कारण यहाँ पे जो है वो बीड़ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं करौली के अंदर। तो राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो डांग की रानी कहलाएगा, तो ये कहलाएगा साथियों करौली। कौन सा है, करौली। बूंदी अपने पढ़ लिया कि जैसे बावड़िया का शहर कहते हैं, उदयपुर जैसे जो सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, जैसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और जोधपुर हमने पढ़ लिया सन सिटी के रूप में है जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, या साथियों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो है उसके विस्तार में कितना अंतर है। साथियों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है साथियों 826 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 826 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और साथियों बात करें इसके पूर्व के पश्चिम, तो पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो है साथियों 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। अगर आप 869 किलोमीटर में से 826 किलोमीटर को घटाएंगे तो पीछे जो अंतर आएगा वो आएगा साथियों 43 किलोमीटर का। कितना आएगा, 43 किलोमीटर का। यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण
और पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है उसमें अंतर कितना है, तो यह है साथियों 43 किलोमीटर का। यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ साथियों, 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको क्या करना है, सत्य कथन को है वो बताना है। इसका जो आकार है वो विषम कुंडी चतुर्भुज के समान है। जी हाँ साथियों, इसका जो आकार है वो विषम कुंडी जो है वो चतुर्भुज के समान है। ये पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला जो है वो है साथियों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 किलोमीटर है। जी हाँ साथियों, गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है साथियों 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर है। अगला कथन है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 826 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की यानी कि नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो है वो 3,39,039। जी हाँ साथियों, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 29 नहीं है 39 है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है वो तीनों कथन सही है। पहला कथन जो एक है, इसका जो आकार है वो विषम कोटि चतुर्भुज के समान है, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, विश्व में राजस्थान जो है किस गोलार्ध में। जी हाँ साथियों, अगर आप मैप में देखेंगे तो ग्लोब पे अगर आप देखेंगे तो विश्व में जो है वो राजस्थान किस गोलार्ध में, तो ये है साथियों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी। यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो ये है साथियों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, यानी कि यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। अगला प्रश्न साथियों, किस वर्ष जो है वो बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल है वो घोषित किया गया। किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल है वो घोषित किया गया, तो ये साथियों क्या गया था 1948 में। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल जो है वो 1948 में घोषित किया गया। और साथियों जो महिला जो है वो बास्केटबॉल जो अकादमी है, महिला बास्केटबॉल अकादमी है, वो साथियों कहाँ पर है, वो है साथियों जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये भी आपको जो है याद रखना है कि जो बास्केटबॉल महिला जो अकादमी है वो कहाँ पर है, तो वो है जयपुर में। और बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल जो है वो 1948 में घोषित किया गया था। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा है वो कब दिया गया। जी हाँ साथियों, ऊंट जो है उसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, तो ये साथियों दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। 19 सितंबर 2014 को राज्य के पशु का दर्जा दिया गया था ऊंट को। ऊंट जो है उसका साथियों वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस ऊंट का जो है वैज्ञानिक नाम है, और जिसे रेगिस्तान का जहाज, जी हाँ साथियों, रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊंट को राज्य के पशु का दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न साथियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हाँ साथियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो किसे कहा जाता है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साथियों कहा जाता है गोंडा वर्ण को। किसको कहा जाता है, गोंडा वर्ण। यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो गोंडा वर्ण को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, गोंडा वर्ण का वैज्ञानिक नाम क्या है। जी हाँ साथियों, गोंडा वर्ण का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो यहाँ पे देखो गजेला जो साथियों नाम है ये तो है सिंकारा का। किसका है, राजस्थान का राज्य पशु जो है वो सिंकारा, इसका नाम है। प्रोसोपेस सिनेरेरिया। जी हाँ साथियों, प्रोसोपेस सिनेरेरिया जो है वो है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। किसका है साथियों, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपेस सिनेरेरिया है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान का राज्य पशु जो 19 सितंबर 2014 को घोषित हुआ था ऊंट, और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका, तो ये तो साथियों हो जाएगा किसका, आम का। किसका हो जाएगा, आम का। इस ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है इनमें से है ही नहीं गोंडा वर्ण का वैज्ञानिक नाम। तो गोंडा वर्ण का वैज्ञानिक नाम क्या है बात करें, तो गोंडा वर्ण का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या है साथियों, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स जो है वो गोंडा वर्ण का वैज्ञानिक नाम है। क्रायोटिस जो है वो नाइग्रीसेप्स, तो ये आपको जो है वो याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो कब घोषित किया गया। जी हाँ साथियों, खेजड़ी को राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कब घोषित किया गया, तो ये साथियों घोषित किया गया था 31 अक्टूबर। जी हाँ साथियों, 31 अक्टूबर 1983 को जो है वो खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो घोषित किया गया। साथियों अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है वो कब बना। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो 33वां जिला है प्रतापगढ़ ये कब बना था, तो ये साथियों बना था 26 जनवरी 2008 को। यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उस टाइम में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे जो है वसुंधरा राजे सिंधिया,
और 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को। और साथियों 19 जुलाई 1997 एक जिला बना था जिसका नाम है साथियों करौली। कौन सा बना था? करौली जिला जो है वो 19 जुलाई 1997 को बना था। अगला प्रश्न है, अजमेर राजस्थान का जो छठा संभाग है वो कब बना था? जी हाँ साथियों, अजमेर जो है वो राजस्थान का छठा संभाग है कब बना था? तो ये साथियों बना था 1987 को। कब बना था? 1987 को जो है वो बना था। साथियों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में, हीरालाल शास्त्री की द्वारा शुरू की गई। उसके बाद में जब सुकड़िया सरकार आई थी, मोला सुकड़िया, तो 1962 में सुकड़िया सरकार ने क्या किया साथियों? बंद कर दिया, संभागीय व्यवस्था जो है उसको मतलब स्टॉप कर दिया गया। और उसके बाद में 1987 में वापस जब हरिदेव जोशी आए तो पहले जो है वो 5 संभाग थे, लेकिन अजमेर जो संभाग है वो 1987 में नया जो है वो 6वां संभाग बना था। और फिर आपको पता है कि 2005 में जो है भरतपुर संभाग राजस्थान का जो सबसे छोटा संभाग है वो बना दिया गया था। तो जो 6वां संभाग है वो साथियों कौन सा है? अजमेर है, और उसको 1987 में है वो बनाया गया। संभागीय व्यवस्था की साथियों शुरुआत हुई थी 1949 में, और फिर 1962 में मूला सुकड़ी ने बंद कर दिया, और 1987 में फिर जब हरिदेव जोशी आए थे उस टाइम में वापस शुरू किया, और उस टाइम में राजस्थान का 6वां संभाग जो है अजमेर को बनाया गया था। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है कौन सा? जी हाँ साथियों, राजस्थान राज्य के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो वह है साथियों कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जिसका वर्तमान नाम है दीनदयाल बंदरगाह, और ये जो है वो राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है। और ये साथियों अरब सागर में स्थित है। तो ये थे आज के जो है 25 क्वेश्चन। और कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ यार आपका अपना चैनल है इसे जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।